आज तक हमने सुना था कि आतंकवादियों की कोई जाति धर्म नहीं होती, लेकिन अब ये हर एक व्यक्ति इस सवाल पर टिका हुआ है। आज पूरा देश इस बात को सोच रहा है कि क्या ये कहने वाले लोग जो आज तक हमें ये समझाते थे कि आतंकवादी का कोई धर्म जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, क्या ये सब गलत था? बहरहाल अगर आपको आज की बात करें, अगर आज क्या हुआ या आज देश में क्या चल रहा है, अगर इसके बारे में आपसे बात करें, उससे पहले यही कहेंगे कि अभी भी वक्त है। बांग्लादेश से बंगाल तक हमको खदेड़ा गया, कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी हमको खदेड़ा जाए, यानी कि हमको यहां से भी भगा दिया जाए। नमस्कार, युग्मपथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की खबर शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं की ही मृत्यु का शोक संदेश हम आपको बताने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं का नाम पूछकर उनकी कनपटी पर बंदूक रखकर चला देने वाले वो बेखौफ आतंकवादी हमारे ही देश में रह रहे हिंदुओं को मारकर चले जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। या यूं कह दो कि हमें बहुत बाद में ये याद आता है जब 28 लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। ये भयावह है, ये जनसंहार, इसकी कितनी भी निंदा करें कम है। लेकिन क्या ऐसे वीडियो बनाने से या फिर क्या स्टेटस और अपने इंस्टाग्राम पर रील शेयर करने से उन 28 मृतकों के परिवारजनों को उनका खोया हुआ बेटा मिल जाएगा? अभी जिसके हाथों की मेहंदी भी ठीक से नहीं सूखी थी, यानी कि जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई थी, उसके पास जब आतंकवादी, उसके पति के पास जब आतंकवादी पहुंचता है और बोलता है कि अपना नाम बताओ, तो उन्होंने सोचा कि एक मजाक के तौर पर या फिर ऐसे ही नाम पूछ रहे होंगे, लेकिन नाम पूछ पूछ कर, उनके धर्म को जानकर, उसके बाद उनको मौत के घाट उतारा। यहां तक कि यह भी सूचना सामने आई कि लोगों की पैंट को उतारकर, उनके धर्म को पहचान कर तब उनकी मृत्यु की गई। जरा सोचिएगा कि लोगों को वहां पर यह कहा गया कि आप नमाज पढ़िए, और अगर नहीं पढ़ पाए तो मौत के घाट उतारे। यह घटना पहलगाम के बैसरन की है, जहां आतंकवादियों ने खून से होली खेली, जहां लोग अपनी चीखों से, ये मान लीजिए कि जहां चिड़ियों की चरचहाहट सुनाई से देती थी, वहां आज उन मौत या उन व्यक्तियों की आवाज सुनाई दे रही है जो अपनी बचने की गुहार लगा रहे हैं या अपनी अंतिम आवाज लोगों तक पहुंचाने चाह रहे हैं। बस एक ही उनकी इच्छा थी कि कोई आकर हमें बचा ले, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है और आतंकवादी उनको भून के रख देते हैं। अभी तक की अगर बात करें तो 26 से 28 लोगों के मृत्यु की पुष्टि की गई है और लगभग 23 से 24 लोग अभी भी घायल हैं, यानी कि अभी भी उनकी बहुत ही नाजुक तबीयत है और वो हॉस्पिटल में है। ये सब एक तरफ, लेकिन क्या इसी प्रकार हिंदुस्तान में हिंदुओं की मौत होती रहेगी? क्या इसी प्रकार हमारी सरकार सोती रहेगी? क्या ये सब कब तक चलता रहेगा या इसका कोई अंत होगा? हाँ या ना, ये जवाब आप पर छोड़ते हैं। लेकिन हिंदू इतना कब से सो गया है कि उसी के देश में, उसी के शहर में, उसी के लोगों को नाम पूछ पूछ कर मारा जा रहा है सरेआम, और न्यूज़पेपर की हेडलाइन पर यह दिखाया जा रहा है कि 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद भी ये कायर हिंदू कह लीजिए, ये सोया हुआ हिंदू कह लीजिए, आज भी ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। बांग्लादेश से हमें खदेड़ा गया, हम नहीं जागे। बंगाल से हमें खदेड़ा जा रहा है, हम तब भी सोए हुए हैं। अब तो अपने ही देश में, कश्मीर में, जहां आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं, जहां पर आए दिन ये बातें आती रहती हैं सामने कि आज इस हिंदू को मार दिया, कल इस हिंदू की मृत्यु हो गई, उसी ही कश्मीर में 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। किसी मां ने अपने बेटे को खो दिया, किसी पत्नी का सुहाग उजड़ गया, किसी मां की सूनी गोद हो गई, किसी बेटे के सर से बाप का साया हट गया। लेकिन हम तो आज भी सोए हुए हैं और हमेशा सोए रहेंगे, क्योंकि हमें
फर्क नहीं पड़ता कि किसका क्या चला गया। जरा उनसे पूछिए, उनसे मिलिए, उनके दुख दर्द को आप समझने की कोशिश कीजिए। जिसकी गोद से बेटा चला गया, या जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई थी उसका सुहाग चला गया, या जिस मां का बेटा चला गया, इस दर्द को वो समझ पाएंगे, या उनके पास आप जब बैठेंगे तो शायद आप इस दर्द को बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन आज भी आप सोए हुए हैं, आज भी आप मात्र स्टेटस लगाकर अपने इंस्टाग्राम पर रील शेयर कर कर अगर उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आज भी आप कायर हिंदू हैं। जागिए, उठिए और अपने लिए आवाज उठाइए, नहीं तो वो दूर नहीं समय जब आपके घर में घुसकर ही आपको मारा जाएगा। और हम या वो व्यक्ति जो बच चुके होंगे वो इसी प्रकार की रील शेयर करते हुए यही कहेंगे कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की मौत का नरसंहार देखने को मिला। आप नहीं समझ पा रहे कि कश्मीर में वो जो मृत्यु हुई है, वो जो लोग मरे हैं, वो वाकई हिंदू मरे हैं या वो इंसान मरे हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन क्या इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी? खैर, जानकारी के मुताबिक जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो पता चलता है कि वो तीनों आतंकवादी पकड़े गए हैं, जिसमें 2 को ढेर कर दिया गया है। इससे कुछ नहीं होगा। हम सरकार से अपील करते हैं कि उनको इस प्रकार से इतनी सस्ती मौत मत दीजिए, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं का खून बहाया है। उन्होंने उस हरी भरी हरियाली को खून से लथपथ किया है। इतनी सस्ती मौत अगर उनको दे दोगे तो आने वाले समय में इसी प्रकार से मौत का नरसंहार होता रहेगा। खैर, पाकिस्तान ने इससे पल्ला झाड़ने में बहुत देरी नहीं की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है कि पहलगांव में हुए इस नरसंहार में हमारा कहीं तक हाथ नहीं है। लेकिन उस पाकिस्तान की नापाक हरकतों से हम सब बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। पुलवामा का अटैक हो, उससे पहले 2001 का वो नरसंहार हो जिसमें 32 से 36 लोगों की मृत्यु हुई, उन सब में कहीं ना कहीं पाकिस्तान टच में रहता था। और ये बात भी किसी से नहीं छुपी है कि इस बार जो नरसंहार कश्मीर में हुआ है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का उसमें जरूर हाथ होगा। लेकिन हम और इस वीडियो को देखने वाला हर एक व्यक्ति यही अपील करता है सरकार से कि जिन्होंने इस हरी भरी हरियाली को श्मशान घाट बनाने पर मजबूर किया है, उनके साथ या उनको जवाब जरूर मिलना चाहिए। जो ये खून बहा है, उन परिवारों को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। जिनके कोख सुनी हुई है या जिनका सुहाग उजड़ा है, उनको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। बस हम यही कहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।